ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही सम्स हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। देन विल बी ये सेकेंड एक्सरसाइज है। देखो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है बेटा, आपको फर्स्ट वैल्यू गिवन है, सेकेंड फाइंड करनी है, थर्ड वैल्यू गिवन है। फर्स्ट वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, ए, ठीक है। एंड सेकेंड वैल्यू गिवन है, मतलब आपने ए एन वाला फॉर्मूला सीखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ध्यान देना, ये जो थी वो ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी है 26, ए की वैल्यू गिवन है 2, एन मतलब ये थर्ड टर्म्स था, तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है 3। हमें पहले डी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। बेटा ये रहा 2 इधर जाकर माइनस हुआ, 3 में से 1 गया 2, तो अभी आपको 24 आया और 2d, 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी। a की वैल्यू 2 थी, d की वैल्यू 12 थी, तो इसको प्लस किया, क्या आया 14। यहाँ पे क्या फिल करोगे 14। सेम बेटा सेकेंड क्वेश्चन, अब इस बार आपको फर्स्ट टर्म ही नहीं गिवन है, ठीक है। सेकेंड टर्म गिवन है, मतलब a प्लस डी, ये कितना गिवन है 13। फिर ये होता है a प्लस 2d, ये आपकी सीरीज है बेटा, आप लोग को पता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से। तो फर्स्ट a गिवन नहीं था, a प्लस डी गिवन था 13, फिर a प्लस 2d गिवन नहीं है हमें, a प्लस 3d कितना गिवन है 3, a प्लस 3d कितना गिवन था बेटा 3। अभी दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करोगे। आपके पास क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप लोग जैसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते हो, सॉल्व करना है बेटा। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, a सबट्रैक्ट हो गया, ये आया माइनस 2d, ये आया 10। तो d की वैल्यू देखो बेटा, इसको इससे डिवाइड करोगे -5 आ जाएगी। इस -5 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a निकालना है। पहले तो मुझे पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन 1। मैं पुट करूँगी बेटा, इक्वेशन 1 ये थी, तो d की जगह क्या -5 आया, -5 इधर जाकर +5 बन गया। तो इस तरह से a की वैल्यू कितनी मिल गई 18, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है बेटा मेरा 18 है, ठीक है। अभी हमें थर्ड टर्म भी निकालना है बेटा, तो इसको कैसे निकाला जाता है, a प्लस 2d। देखो a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 18, d की वैल्यू क्या है -5, तो प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 8। इस तरह से दोनों निकल गए। सिमिलरली और आगे के क्वेश्चंस में बताती हूँ आपको थर्ड एंड फोर्थ में बेटा। देखो थर्ड एंड फोर्थ में किस तरह से सॉल्व करना है, आपको पहले तो एपी में एक्चुअली सीरीज अच्छे से आनी चाहिए, इसके बाद ही आप लोग को a प्लस 2d और an का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखो 5 इस तरह से गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपको गिवन नहीं है बेटा, फोर्थ टर्म गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में, ओके। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना। a गिवन है 5, देखो बेटा a प्लस डी गिवन नहीं है, a प्लस 2d गिवन नहीं है, डायरेक्ट a प्लस 3d गिवन है। a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 9 1/2, a की जगह 5 पुट कर देना, ये एज अ सेम बेटो इस सेम 9 2 ज़ा 18, 18 और 1 19/2। अभी 5 को सबट्रैक्ट कर देना बेटा, इसमें से 5 को सबट्रैक्ट किया तो एलसीएम मेथड से करना 10/2। तो इस तरह से d की वैल्यू ये 9 हुआ, तो d की वैल्यू आ जाएगी 9/6। डिवाइड करोगे 2 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो d की वैल्यू कितने मिल गई 3/2। फिर a प्लस d निकालना है आपको, तो a की वैल्यू 5 थी, d की 3/2 थी बेटो। एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना, 2 क्रॉस 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 13/2 आया। सिमिलरली a प्लस 2d निकालना बेटा,
ए ये था, डी 3/2 था, 5 और ये तो कैंसिल हो गए डायरेक्ट, तो आ गया 8। ये थर्ड क्वेश्चन था।